हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम आपकी सेकंड क्लास की इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द मैजिक पॉरेज पॉट। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल लिटिल चैम्प्स को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। Once there was a little girl named Tara. She lived with her mother. They were very poor. Once का मतलब होता है एक बार, little का मतलब होता है छोटा, girl बोलते हैं लड़की को, lived का मतलब होता है रहना, very का मतलब होता है बहुत, poor का मतलब होता है गरीब। एक बार की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम तारा था। वो अपनी मम्मा के साथ रहा करती थी और वो लोग बहुत गरीब थे। One day she went to a forest. There she met an old woman. बच्चों, went का मतलब होता है जाना, फॉरेस्ट बोलते हैं जंगल को, ओल्ड वुमन बोलते हैं बूढ़ी औरत को, मेट का मतलब होता है मिलना। एक दिन वो जंगल में गई और वहां पर वो बूढ़ी औरत से मिली। द ओल्ड वुमन गेव हर अ पॉट. She said, "This is a magic pot. It will cook porridge for you. When you say cook pot cook, it will stop making porridge when you say stop pot stop." Gave का मतलब होता है देना, pot बोलते हैं मटके को, said का मतलब होता है कहना, magic का मतलब होता है जादू या जादुई। कुक वर्ड का यूज हम खाना बनाने के लिए करते हैं। पॉरेज बोलते हैं दलिए को। व्हेन का मतलब होता है जब। स्टॉप का मतलब होता है रुकना। बूढ़ी औरत तारा को एक मटका देती है और बोलती है कि ये एक जादुई मटका है। ये तुम्हारे लिए दलिया बनाने लगेगा जब तुम कुक पॉट कुक बोलोगी, और जब तुम स्टॉप पॉट स्टॉप बोलोगी तब ये मटका तुम्हारे लिए दलिया बनाना बंद कर देगा। तारा वॉज वेरी हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश। तारा बहुत खुश थी। She ran to her mother and said, "Mother, we will no longer be hungry as I have got a magic pot." Ran का मतलब होता है भागना, longer का मतलब होता है लंबा, hungry का मतलब होता है भूखा, got का मतलब होता है मिलना। तारा अपनी मम्मा के पास भागती है और फिर वो अपनी मम्मा से ये बोलती है कि मम्मा, अब हम लोग ज्यादा लंबे समय के लिए भूखे नहीं रहेंगे क्योंकि मुझे एक जादुई मटका मिला है। तारा said to the pot, "Cook pot cook," and the pot cooked porridge. Her mother was very happy and they both ate porridge. Both का मतलब होता है दोनों, ate का मतलब होता है खाना। तारा मटके से बोलती है कुक पॉट कुक, फिर मटका उसके लिए दलिया बना देता है। तारा की मामा बहुत खुश हो जाती हैं और फिर वो दोनों मिलकर दलिए को खा लेते हैं। One day, when Tara had gone out, her mother felt hungry. She said to the pot, "Cook pot cook."
द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पॉरेज। गॉन आउट का मतलब होता है बाहर जाना। फेल्ट का मतलब होता है महसूस करना। स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू करना। एक दिन जब तारा घर से बाहर गई तब उसकी मम्मा को भूख महसूस होने लगी या फिर भूख लगने लगी। फिर उन्होंने पॉट से बोला, कुक पॉट कुक। उसके बाद मटका दलिया बनाने लगा। After eating it, her mother said, "Do not cook pot," but the pot went on cooking. After का मतलब होता है बाद में, but का मतलब होता है लेकिन। दलिये को खाने के बाद तारा की मामा मटके से बोलती हैं, "Do not cook pot," लेकिन मटका दलिये को बनाना बंद नहीं करता है, वो तो दलिये को बनाता चला जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मटके ने दलिये को बनाना क्यों बंद नहीं किया? बच्चों, मटके ने दलिये को बनाना इसलिए बंद नहीं करा क्योंकि तारा की मम्मा ने मटके को बंद करने का तरीका जो होता है वो ठीक से नहीं बोला था। मटका सिर्फ स्टॉप पॉट स्टॉप सुनकर ही बंद हो सकता था, जबकि तारा की मामा डू नॉट कुक पॉट बोल रही थी। Soon the porridge started spilling on the floor. Mother called out again, "Wait, do not cook anymore." But the pot did not stop. Soon का मतलब होता है जल्द ही। स्पिलिंग का मतलब होता है किसी चीज में से बाहर आकर गिर जाना या फिर किसी चीज में से बाहर आकर बिखर जाना। फ्लोर बोलते हैं फर्श को। अगेन का मतलब होता है फिर से। एनीमोर का मतलब होता है अब। जल्द ही दलिया मटके में से बाहर निकलकर फर्श पर गिरने लगा। मटके को रोकने के लिए मामा ने फिर से बोला, "वेट, डू नॉट कुक एनीमोर." लेकिन मटका तो फिर भी नहीं रुका क्योंकि मामा ने ठीक सेंटेंस बोला ही नहीं था। मदर ran out of the house and the porridge followed her. बच्चों, followed का मतलब होता है पीछा करना। मामा घर से बाहर निकलकर भाग गईं, लेकिन दलिया उनका पीछा करने लगा। Soon there was porridge everywhere. फिर जल्द ही दलिया चारों ओर हो गया। The whole village saw it. They ran to eat the porridge. बच्चों, whole का मतलब होता है पूरा। विलेज बोलते हैं गांव को। saw का मतलब होता है देखना। पूरे गांव ने बिखरे हुए दलिये को देखा। उसको देखने के बाद वो उसको खाने के लिए भागे। When Tara came back, she saw that the road was full of porridge. Came back का मतलब होता है वापस आना। रोड बोलते हैं सड़क को। तारा जब वापस आई तो उसने देखा कि पूरी सड़क तो दलिये से भरी हुई है। She ran home as fast as she could. होम का मतलब होता है घर। फास्ट बोलते हैं तेज को। फिर वो घर की तरफ भागी जितनी तेज वो भाग सकती थी। She heard her mother shout, "Tara, the pot is cooking and it will not stop." Heard का मतलब होता है सुनना। Shout का मतलब होता है चिल्लाना। तारा ने अपनी मम्मा को चिल्लाते हुए सुना। वो तारा से ये बोल रही थी कि तारा अब ये मटका दलिये को बनाना बंद नहीं करेगा। तारा called out, "Stop pot stop," and it stopped cooking porridge.
कॉल का मतलब होता है कहना। तारा ने फिर कहा, स्टॉप पॉट स्टॉप, और फिर जो मटका था उसने दलिये को बनाना बंद कर दिया।